हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने आपको जितना पढ़ाया था उससे आगे बढ़ाते हैं। आज सरफेस टेंशन। क्या सरफेस टेंशन? क्या सरफेस टेंशन? इसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। देखो, पहले इसको समझते हैं क्या होता है पृष्ठ तनाव। जैसे कोई एक कंटेनर है। क्या कंटेनर? कंटेनर में लिक्विड के पार्टिकल है, यानी कि वाटर है। क्या? वाटर। वाटर, ये वाटर का मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होते हैं। ऊपर क्या है? एयर। क्या है? एयर। ये क्या है? वाटर। क्या? वाटर। वाटर यानी H2O। क्या है? H2O। H2O है, ये एयर है। तो हमने आपको बता चुके हैं क्या सेम मॉलिक्यूलर के बीच लगने वाला क्या होता है? ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। और दो अदर लिक्विड यानी कि दो अदर लिक्विड यानी कि दो अदर फ्लूइड यानी एयर और वाटर। एयर और वाटर, एयर और वाटर के बीच लगने वाला होता है आसंजक बल। क्या होता है? आसंजक बल। क्या? आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स। क्या होता है? एडहेसिव फोर्स। अगर हम क्या देखते हैं इसमें, हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? अगर देखो, ये मॉलिक्यूलर, इन मॉलिक्यूलर के बीच क्या लगने वाला है? क्या लगने वाला है? कोहेसिव फोर्स। क्या? कोहेसिव फोर्स। क्या? कोहेसिव फोर्स। और एयर, ये एयर के मॉलिक्यूलर, किसके? एयर के। किसके? एयर के। ये एयर, एयर के बीच लगने वाला मॉलिक्यूलर के बीच कौन सा होता है? एडहेसिव फोर्स यानी आसंजक बल। क्या? आसंजक बल। अगर ससंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक हो जाए, यानी कि ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स का मान अधिक हो जाए, क्या? ऐसे एडहेसिव फोर्स से। किसे? एडहेसिव फोर्स से। तो क्या कहेंगे हम? यानी इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये पानी की लिक्विड ड्रॉपलेट क्या नीचे को बैठना चाहिए। क्या? नीचे को बैठना चाहिए, यानी वो नीचे को बैठना चाहिए। जैसे ये ड्रॉपलेट, क्या? ये ड्रॉपलेट नीचे बैठना चाहिए। क्या? नीचे को बैठना चाहिए। और देखो, इस ड्रॉपलेट को ये भी पकड़े हुए है, इधर वाला भी पकड़े हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये ड्रॉपलेट नीचे को बैठना चाहिए, लेकिन ये भी इसको पकड़े हुए हैं। तो इस पर ऊपर की ओर, यानी कि इसके ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं हम? पृष्ठ तनाव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इसे एक बल कार्य करता है, यानी F। क्या करता है? एक बल कार्य करता है, F। उसे हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। उसे क्या बोलते हैं हम? पृष्ठ तनाव। इसको हम कह सकते हैं क्या? यानी कि नीचे को लगने वाले सभी मॉलिक्यूलर का वेट उसके पास लगने वाले जल के मॉलिक्यूलर, उसको हम रोक के रखते हैं। क्या? रोक के रखते हैं। उस रोकने के कारण उस पर एक ऊपर की ओर एक बल लगता है। यानी कोई स्पर्श रेखा खींची जाए उसके परपेंडिकुलर, कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाए उसके परपेंडिकुलर एक बल कार्य करता है। वो बल हमारा क्या कहलाता है? हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। अब इसको हम लिखते हैं। देखो, किसी द्रव सतह पर खींची गई काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, लंबवत कार्य, किसी द्रव सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य
करता है, कार्य करता है, उसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या? सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? यानी किससे करते हैं? सिग्मा। क्या? सिग्मा। क्या बोलते हैं इसे? सिग्मा। क्या बोलते हैं इसे? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। और हम क्या कह सकते हैं? क्या होता है? यानी पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या? पृष्ठ तनाव यानी क्या? सिग्मा। क्या? सिग्मा बराबर क्या होता है? किया गया कार्य यानी कि बल बट्टे लंबाई। क्या हुआ? बल बट्टे लंबाई यानी F इंटू क्या हुआ? F इंटू एल। क्या हुआ? F इंटू एल। ऊपर भी हम एल का मल्टीप्लाई और नीचे भी हम एल का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? हमने बता चुके W बराबर क्या होता है? FL cos थीटा। क्या होता है? FL cos थीटा। क्या होता है? FL cos थीटा। और हम जानते हैं क्या? इससे हम क्या जानते हैं? अगर जैसे कि हमने अभी आपको बताएंगे जैसे FL cos थीटा तो क्या बनेगा? किया गया कार्य यानी क्या? वर्क। किया गया कार्य बट्टे क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्या? क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखो हम आपको समझाएंगे कैसे। देखो पहले भी इसके वो लिखते। इसका देखो मात्रक क्या बनेगा? मात्रक किसमें? MKS में। देखो बल का केस में नापते हैं न्यूटन। एम लंबाई को मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। और इसका SI मात्रक यानी कि SI मात्रक क्या बनेगा? किया गया कार्य को किसमें नापते हैं? जूल। किसमें? जूल बट्टे एरिया। क्या? एरिया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये समझाएंगे कैसे कैसे होता है, क्या होता है। देखो आगे जैसे अभी हमने आपको समझाया था क्या? ये बीकर है। क्या? बीकर। क्या है? बीकर में ये लिक्विड भरा हुआ है। तो हमने बताया था यानी कि ऊपर को एयर ये क्या है हमारा? वाटर। यानी क्या है? वाटर H2O। क्या है? H2O। अगर एयर के बीच लगने वाला एंगल और जल के बीच लगने वाला एंगल बहुत ही नामात्र का होता है। बहुत ही नामात्र का यानी कि लगभग कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या रखते हैं? W बराबर FS cos थीटा। क्या रखते हैं? SS cos थीटा। तो थीटा का मान कितना है? 0। कितना? थीटा का मान 0। तो क्या बनता? cos थीटा 0 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो क्या बनता है? W बराबर FS यानी कि दूरी। इतनी बात आपको समझ में आएगी। जूल। और क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी कि L क्या होता है? क्षेत्रफल में परिवर्तन। और समझते हैं इसको। देखो हमने आपको बताया था क्या? ये कोई प्लेन है यानी कि ये कोई क्या है? कंटेनर। हमारा जो जल भरा हुआ था कंटेनर। क्या था? कंटेनर में ये लिक्विड के पार्टिकल थे। क्या? लिक्विड के पार्टिकल होने के कारण इस पर लगने वाला एडहेसिव फोर्स ऊपर को, कोहेसिव फोर्स यानी एडहेसिव फोर्स ऊपर को, कोहेसिव फोर्स नीचे को यानी कि C और A। तो हम जानते हैं C का मान अधिक है किससे? A से। तो जो ऊपर की सतह है ये ऊपर की हम आगे को बनाएंगे। ये सतह है। इस सतह को मैंने ये बना लिया। इस सतह पर हम खींच गई कोई काल्पनिक रेखा, कोई अपने मन से खींच लो यानी कि ये रेखा खींच दी।
ये हमने इसी रेखा खींच दी। तो हमने क्या था, इस रेखा के लंबवत, इस रेखा के लंबवत, इस रेखा के लंबवत, इधर इधर का इधर, और देखो इधर के इधर, जो कार्य करता है, यानी कि जो कार्य करता है बल, उसे हम क्या कहते हैं, हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्या क्लियर हो गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके हम लिखते हैं आगे उदाहरण, क्या इसके उदाहरण हमने आपको बता चुके हैं। अगर कोई दो ये लिक्विड हुए, लिक्विड भरा हुआ, तो नीचे की ओर कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स ऊपर की ओर, कोहेसिव फोर्स का मान नीचे होते हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इधर को पकड़ के रखता है, ये मॉलिक्यूल नीचे को बैठाने चाहता है, ये इधर को बैठाता है। तो इसकी कार्ड इसकी सतह पर, इसकी सतह के लंबवत, ये सतह है, इस सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोई यानी क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इसके उदाहरण लिखते हैं। देखो आपने समझ देखा होगा, बारिश की बूंद, यानी कि बारिश यानी वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद, बूंद गोल गोल होती है, यानी गोल होती है, क्यों होती है, गोल क्यों होती है, यानी कि वो गोल क्यों होती है, किस कार्ड होती है, सरफेस टेंशन कार्ड, किसके, सरफेस टेंशन कार्ड, किसके, सरफेस टेंशन कार्ड, किसके, सरफेस टेंशन कार्ड, किस कार्ड होती है, सरफेस टेंशन कार्ड। हम कह सकते हैं क्या, सिग्मा बराबर बताया था आपको, क्या बलवट्टे, क्या बताया था, बलवट्टे क्या बताया था, लेंथ यानी कि लंबाई। और इसको ही हमने क्या बताया था, इसको ही हमने क्या बताया था, क्या बताया था, किया गया कार्य यानी डब्ल्यू बट्टे क्या होता है, डब्ल्यू बट्टे किया गया कार्य बट्टे समय यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्या बताया था, एरिया, क्या बताया था, एरिया। एरिया यानी कि क्या होता है इसका, यानी कि डब्ल्यू क्या बनेगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि जूल, क्या बनेगा, जूल। और एरिया को यानी कि क्षेत्रफल की यानी कि मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर। ये पृष्ठ तनाव वर्षा यानी कि पानी और एयर के लिए कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, कितना रहता है, मान रहता है 0.072 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन इंटू मीटर क्या रहता है, सिग्मा और किसके, जल, वाटर एवं व एयर के बीच, किसके, हवा के बीच लगने वाला पृष्ठ का तनाव का मान कितना होता है, 0.72 न्यूटन इंटू मीटर, क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं, देखो ये सिग्मा का मान कांस्टेंट है, यानी कि सिग्मा क्या है, कांस्टेंट यानी नियतांक, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं क्या, देखो इसे हम क्या लगा रहा, यानी कि क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल किसके, जूल, यानी कि क्या होता है, कार्य यानी क्या, एनर्जी। इसको हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी, क्या कह सकते हैं, एनर्जी। देखो जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, एरिया उतना उसका उतना ही ज्यादा होगा, उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं वर्षा की जो बूंद होती है गोल स्क्वायर होती है, उसके पास एनर्जी यानी कि उसके पास एनर्जी, एनर्जी तो अधिक होती है, एनर्जी अधिक होने के कारण जिसके पास एनर्जी, एनर्जी अधिक होगी तो एरिया अधिक होगा, एरिया अधिक होगा तो हम कहते हैं एक शब्द आता है स्थायी यानी कि स्टेबिलिटी, क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या था, संतुलित, यानी क्या होता है, संतुलित, संतुलित जो संतुलन में रहती है, क्या संतुलन में रहती है। तो हम कह सकते हैं इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो हमें इससे निष्कर्ष क्या लगा, अगर वर्षा की बूंद का एरिया कम है, एरिया कम है तो एनर्जी भी, एरिया 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 कम तो एनर्जी भी, एनर्जी एनर्जी भी कम, लेकिन स्टेबिलिटी जो संतुलन, स्टेबिलिटी जो उसको मतलब स्थायी रखती है, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही अधिक होगी, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही अधिक होगी। तो हम वर्षा की बूंद का एरिया इसलिए, और गोल एक ऐसी शेप होती है जो जिसका एरिया मिनिमम होता है, एरिया मिनिमम होता है, एक गोल एक ऐसी होती है, गोल आकृति जो शेप होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि उसके एरिया कम होने का एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होने का
उसका स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी स्थायित्व जो उसका बढ़ जाता है, क्या स्थायित्व बढ़ जाता है। यदि तो आपको बहुत समझ में आ गई। और देखो देखो जल पर तेल डालने पर, जल पर तेल डालने पर जल पर तेल डालने से हमें क्या देखते हैं, जल पर तेल डालने से उसमें क्या होता है, जैसे कोई लिक्विड है यानी क्या, यानी कि ये वाटर, क्या है वाटर या ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद क्या देखते हैं कि जल का जो पृष्ठ तनाव होता है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो उसमें जो एक मेम्ब्रेन बनती है, मेम्ब्रेन का यानी झिल्ली, क्या झिल्ली, मेम्ब्रेन बनती है, एक झिल्ली बनती है। झिल्ली जो जल जिस तेल के कारण वो झिल्ली टूट जाती है, इस कारण इसमें हम देखते हैं पानी कहीं भरा हुआ है तो उसके ऊपर तेल डाल देते थे, क्या डाल देते हम, तेल डाल देते, क्योंकि उसके कारण एक पृष्ठ तनाव की जो झिल्ली यानी ये झिल्ली बनती है, झिल्ली टूट जाती है। झिल्ली टूट जाने के कारण ये तेल उसको पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसको कम कर देता है। कम करने के बाद उस पर मच्छर कभी भी हमारे यानी कि उत्पन्न नहीं होते, क्या उत्पन्न हमारे मच्छर नहीं होते। और देखो, और जैसे चोट लगने पर हमने देखा है कि जब हमारी चोट लग जाती है तो हमारे घाव को डिटॉल जो वो होता है उससे हम धोया जाता है, क्योंकि हम जल से नहीं धूल से भी धो सकते हैं, लेकिन जल से धोना इतना क्यों होता है, क्योंकि जो डिटॉल होता है उसके कारण होता है उसमें क्या पृष्ठ तनाव कम होता है, उसमें पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो शरीर के घाव में अंदर तक चला जाता है, शरीर के घाव में अंदर तक चला जाएगा, किसके पृष्ठ तनाव के कारण। और पानी के ऊपर मच्छरों का बैठना, पानी के ऊपर मच्छरों का किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, किसके पृष्ठ तनाव के कारण, ना कि आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण। किसके आर्किमिडीज सिद्धांत के लिए यही बोलता है, लेकिन वो भारी वस्तुओं और बड़ी वस्तुओं के लिए होता है, भारी और बड़ी वस्तुओं को होती है। ये पृष्ठ तनाव छोटी यानी किसके पृष्ठ तनाव छोटी, यानी कह सकते हैं पानी के ऊपर मच्छरों का बैठना भी किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। देखो कपड़ों को गर्म पानी में धोया जाता है, क्योंकि जब गर्म पानी को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के कारण वो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण हम उसको अच्छी तरह से साफ सफाई कर सकते हैं, यानी अच्छी तरह से हम उसकी साफ सफाई कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई कर सकते हैं। इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, और एग्जाम्पल हम आपको क्वेश्चन की सीरीज में करा देंगे सब एग्जाम्पल। केशकत्व इसे ही बोलते क्या, कैपेबिलिटी, क्या कैपेबिलिटी। देखो ये कोई ट्यूब है, क्या ये कोई हमारी कोई ट्यूब इसे क्या कहते हैं, केस नली। क्या कहते हैं इसे, केस नली। इसे क्या होता है, कैपिलरी। ये ट्यूब है, यानी कि एक गोल ट्यूब है, किसकी, एक गोल ट्यूब है। गोल ट्यूब में हमने देखते हैं कि पानी का ऊपर बढ़ना, यानी कि पानी का ऊपर बढ़ जाता है, क्या पानी हमारा ऊपर बढ़ जाता है, कैसा पानी हमारा ऊपर बढ़ जाता है। कभी कभार देखते हैं एक और ट्यूब बना ली, यानी केस नली बना ली, उसमें पानी का मान यानी कि कोई भी लिक्विड भरा है, कोई मरकरी भरा हुआ है,
तो उसमें देखते हैं पहले वो इतना था, अब ये यहां से घटकर यहां से घटकर यहां से घटकर वो नीचे को आ गया। कहाँ आ गया? नीचे को आ गया। किसी पात्र में रखे हुए हैं, ये भी किसी पात्र में रखा हुआ है, वो भी किसी पात्र में रखा हुआ है, तो ये नीचे को आ जाता है। और कभी कभार पानी का ऊपर बढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? कैपिलरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिलरिटी कहलाता है। यानी किसी भी नली में पानी का ऊपर बढ़ना या नीचे आना ही हमारा क्या कहलाता है? कैपिलरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा कैपिलरिटी कहलाता है। इसको हम लिखते हैं किसी नली में पानी का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। पानी का ऊपर चढ़ना, नीचे, या पानी का ऊपर चढ़ना या पानी उसका नीचे उतरना या नीचे उतरना ही क्या कहलाता है? हमारा केशकत्व कहलाता है, कैपिलरी कहलाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? कैपिलरी। उसे ही उतना ही क्या कहलाता है? केशकत्व कहलाता है। केशकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिलरी कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? कैपिलरिटी कहलाता है। तो हम इसमें एक डायरेक्ट एक हम लिखते हैं आपके लिए, कैपिलरिटी का ऊपर बढ़ना कितना होता है, कैपिलरिटी का नीचे घटना कितना होता है। यानी H बराबर क्या होता है? H बराबर इस पानी का कितना बढ़ जाता है, यानी कि पानी का तल कितना बढ़ जाता है, क्या होता है? 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। क्या होता है? 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। क्या होता है? रो जी डी। तो हम इससे क्या कह सकते हैं? इससे हम क्या कह सकते हैं? अगर हम देखते हैं, कभी कभार देखते हो पानी ऊपर चढ़ जाता है, कभी कभार पानी नीचे आ जाता है। क्यों आता है ऐसा कारण? अगर यहां पर लगने वाला क्या जल और इस सरफेस के बीच, क्या एडिशन फोर्स यानी आसंजक बल। क्या? आसंजक बल का मान अधिक हो जाए किससे? ससंजक बल से। किससे? ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स से। यानी एडिसिव फोर्स का मान अधिक हो जाए किससे? कोहेसिव फोर्स से। तो पानी का तल ऊपर आ जाएगा, यानी कि पानी का तल ऊपर को आ जाएगा। अगर यहीं पर कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स का मान अधिक हो जाए किससे? एडिसिव फोर्स से। किससे? एडिसिव फोर्स से, यानी कि किससे? ससंजक बल से। ससंजक बल का मान अधिक हो जाए किससे? आसंजक बल से। किससे? आसंजक बल से। किससे? आसंजक बल से। तो वह तल नीचे को आ जाएगा। किसको? नीचे को आ जाएगा। और यहाँ पर वो ऊपर को जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर को जाएगा। किसको? कहाँ जाएगा? ऊपर को जाएगा। और मैंने आपको देख भी रहे होंगे, ये मैंने आपको शेप बना दिया। क्या? एक शेप बना दिया। तो ऊपर को जाएगा तो कैसी शेप बनाएगा? ये अवतल। कैसी? अवतल, कॉनकेव। कैसी बनाएगा? कॉनकेव। और नीचे को आएगा तो कैसी बनाएगा? उत्तल। कैसी? उत्तल। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। किसी? कॉन्वेक्स। इतनी बात आपको समझ में आएगी कि जैसे ही एडिसिव फोर्स का मान अधिक हो जाए कोहेसिव फोर्स से, तो पानी का तल ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद वो मेनिस्कस, ये चंद्र जो आकार होता है, वो कैसे बनाता है? अवतल बनाता है। कैसी? अवतल बनाता है। यानी कि कैसी बनाता है? कॉनकेव बनाता है। यानी एडिसिव फोर्स का मान अधिक हो जाए कोहेसिव फोर्स से, तो शेप कैसी बनाएगा? कॉनकेव। अगर नीचे ही जैसे यहाँ पर ससंजक बल का मान अधिक हो जाए किससे? आसंजक बल से। किससे? आसंजक बल से। तो वो कैसी आकृति बनाएगा? उत्तल आकृति। कैसी? उत्तल आकृति। यानी कोहेसिव फोर्स का मान अधिक हो जाए एडिसिव फोर्स से, तो वो कैसी आकृति यानी कैसी शेप बनाएगा? कॉन्वेक्स। कैसी? कॉन्वेक्स। अब आप समझ रहे हो ये टर्म क्या होती है, यानी कि ये टर्म क्या होती है। तो सिग्मा हमने आपको बता दिया क्या होता है। ये पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव यानी कि क्या? सरफेस टेंशन। ये तो कांस्टेंट है। क्या? कांस्टेंट है। और डी क्या है? डी क्या है? जो हमने ये ट्यूब मानी है, ये ट्यूब, एक ट्यूब का डाया, यानी कि ट्यूब का डाया, यानी केस नली का डाया। केस नली का डाया यानी केस नली का व्यास। रो क्या होता है?
द्रव का घनत्व, जो इसमें द्रव भरा हुआ है, वाटर है या मरकरी है तो मरकरी, यानी कि द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। जी क्या होता है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। जैसे आपको ये चीज सभी समझ में आ गई होंगी, यानी ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको ये प्रयोग करके समझाता हूं कैसे कैसे क्या होता है। देखो, हमने आपको बताया था क्या, H बराबर क्या, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, इतना आपको बताया था। क्या बताया था? तो हम इससे क्या कह सकते हैं, यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं जैसे कोई ट्यूब, यानी केस नली, पहले केस नली का व्यास था 2D, कितना था 2D, हमने दूसरी केस नली बना ली, यानी कि दूसरी केस नली बना ली, उसका व्यास हमने कर दिया कितना 4D, कितना कर दिया 4D, कितना कर दिया 4D, कितना कर दिया 4D। तो हम कह सकते हैं क्या, पहली बार का यानी कि केस नली यानी कितना होगा, उसके जल का ऊपर बढ़ना या घटना कितना होगा, यानी राइज, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल कितना होगा, H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो, जो जिसमें जल भरा, जो ग्रेविटी है वही है, और यानी व्यास कितना है 2D, कितना है 2D, ये H1। और हम कह सकते हैं H2 दूसरी नली कहती है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी 4D, कितना 4D। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2D इंटू 2, 2D इंटू 2, ये किसके बराबर है, ये H1 के बराबर, किसके H1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं H2 यानी कि H1 इंटू H1 बाई 2, H1 बाई 2। तो हम कह सकते हैं H1 बराबर क्या बनेगा 2H2, कितना बनेगा यानी 2H2, क्या बनेगा 2H2। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे हम व्यास बढ़ाएंगे, जैसे जैसे व्यास बढ़ाएंगे, क्या व्यास बढ़ाएंगे, कैपिलरी ये हमारी कम होती जाएगी, क्या कम होती जाएगी, यानी कैपिलरी राइज या फॉल हमारा कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे ही हम और क्या सरफेस यानी पृष्ठ तनाव बढ़ाएंगे, पृष्ठ तनाव बढ़ाने पर यानी कि सिग्मा बढ़ाने पर, इस सिग्मा H बढ़ाने यानी कि सिग्मा बढ़ाने पर हमारा ये H हमारा बढ़ता जाएगा, क्या H हमारा बढ़ता है, क्योंकि सीधे प्रोपोर्शनल है, क्या सीधे प्रोपोर्शनल है, क्या सीधे प्रोपोर्शनल है। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके उदाहरण भी, क्या इसके उदाहरण, उदाहरण देखो, लालटेन में जो लालटेन होती है, लालटेन में जो ऊपर तेल चढ़ना, लालटेन में ऊपर का तेल चढ़ना किसी कारण होता है, इसी कारण होता है। लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, लालटेन में ऊपर तेल का चढ़ना, और खेतों में क्या, खेतों में फसल का पानी लेना, पानी लेना, ये किसे कार्ड होता है, यानी किसे कैपिलरी कार्ड होता है, किसके, वर्षा के बाद किसानों का खेत जोतना, क्या खेत जोतना। और देखो इसको समझते हैं, देखो जैसे कोई लैंप है, क्या कोई लैंप है, लैंप में जो ऊपर को तेल चढ़ता है, यानी कि ऊपर को तेल
चढ़ना, ऊपर का तेल चढ़ना, ये किसके कारण होता है हमारा? कैपिलरी कार्ड। किसके कार्ड? कैपिलरी के कार्ड। और खेतों में फसल का पानी, जैसे कोई हमारी ये जड़ बनी हुई है, क्या जड़ बनी हुई है, ये जड़ है, ये क्या है हमारा? ये क्या है? सरफेस। तो इसमें जो पानी जाता है, इसके जड़ों में जो पानी जाता है, पानी से ये ऊपर गया, ऊपर से ये टहनियों तक जाता है, क्या होता है? टहनियों तक जाता है। तो ये किसके कार्ड होता है? कैपिलरी कार्ड होता है। किसके? कैपिलरी कार्ड होता है। वर्षा में खेतों के, यानी वर्षा के बाद किसान अपने खेतों को जोत देते हैं। क्यों जोत देते हैं? जैसे ये हमारा ग्राउंड है, यानी खेत है, यानी ये क्या है हमारा? खेत है, क्या है? खेत है। ये यहां तक पानी भरा हुआ है, माना कि कहां तक? यहां तक। कैसे? कैपिलरी। तो वर्षा हो जाती है, उसके बाद हम अपने खेतों को जोत देते हैं। क्यों जोत देते हैं? कि जैसे हमने यहाँ हल लगा के यहाँ तक जोत दिया, क्या? यहाँ तक जोत दिया, तो इस जोतने के कारण यहाँ पर जो हमारा बुरादा टाइप में जो खेत जो जुत जाता है, उसके बाद हमारी मिट्टी ऐसी हो जाती है, यानी कि वो जुदी, यानी कैसे हो जाती है? वो जुती हुई हो जाती है। कैसे? हमने जोत देते हैं, उसके बाद जो हो जाती है मिट्टी कैसी हो जाती है? इस तरह की हमारी पाई जाती है। कैसे? इस तरह की हमारी पाई जाती है। तो उसके कारण ये जल होता है, ये जल ऊपर तक सरफेस तक नहीं आ पाता। कहां तक? वो ऊपर ही सरफेस तक नहीं आ पाता, वो नीचे ही रह जाता है, यानी वो नीचे रहता है। नीचे रहने के कारण वो हमारी नमी बनाए रखता है, यानी नीचे जो फसल है उसके लिए नमी बनाए रखेगा, क्या? फसल बनी रहेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।